106 गांव और 22 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल जिला बाग बॉयज यूनिवर्सिटी से महरूम। क्या वाकई रियासत माँ के जैसी होती है? बाग का ग्रोथ रेट 2% है। बाग का लिटरेसी रेट 65% है। प्राइमरी स्कूल्स की तादाद 300, मिडिल स्कूल 200, हाई स्कूल 100 के, हायर सेकेंडरी स्कूल्स 20, इंटरमीडिएट कॉलेजेस 16, डिग्री कॉलेजेस इनकी तादाद लगभग 3 से 4 है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस की तादाद की बात करें तो ये 4 के करीब हैं और खवातीन के लिए एक अदद वुमेन यूनिवर्सिटी बाग में मौजूद है। तालीमी इदारों में से बेशतर की बिल्डिंग्स ही नहीं है और बच्चे खुले आसमान तले गर्मी हो या सर्दी तालीम हासिल करते हैं। बाग शहर 5 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमिल है। नौजवानों को आला तालीम के लिए कोई यूनिवर्सिटी मुयस्सर नहीं। जिस तरह बाग के अस्पतालों का हाल है वैसा ही तालीमी इदारों का भी हाल है। जैसे डॉक्टर्स मरीजों को कहते हैं कि इसे फौरी पिंडी पहुंचाओ, रियासती जिम्मेदारों का पैगाम भी नौजवानों के लिए यही है कि आला तालीम हासिल करनी है तो फौरी पिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर पहुंचो। रियासत कहते हैं कि माँ के जैसी होती है, मगर क्या ये माँ सुतीली है या बच्चे सुतीले हैं? हर बार यहाँ से वजारत की कुर्सी भी सियासतदानों को मुयस्सर आती रही है। सवाल ये है कि क्या नौजवानों को मजीद 38 साल इंतजार करना होगा? नौजवानों को यूनिवर्सिटी मुयस्सर आएगी या ये ख्वाब ही रहेगा? हमारा काम है आवाज उठाना, कौम के नौनिहालों की मुश्किलात पर रहम खाना रियासत की जिम्मेदारी है। हम अपना काम करते रहेंगे। रियासत कब अपना ये फर्ज निभाएगी इसका फैसला रियासत और वक्त ही करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, 106 गांव और 22 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल जिला बाग बॉयज यूनिवर्सिटी से महरूम। क्या वाकई रियासत माँ के जैसी होती है? 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक बाग की आबादी 3,71,919 थी, जो अब 5 लाख से जायद हो चुकी है। बाग का कुल रकबा 770 किलोमीटर है और 550 किलोमीटर पर शहरी आबाद हैं, जबकि बाकी इलाके में आबादी मौजूद नहीं। ये इलाका जंगलों, नदी नालों, सड़कों, ज़राई रकबे पर मुश्तमिल है। ये अदादो शुमार हमारे अपने जराये से हैं। जिला बाग में सालाना आबादी के बढ़ने की शरह 2017 में 1.47% थी, जिसमें अब 2 गुना इजाफा हो चुका है। बाग की 3 तहसीलों में तकरीबन 22 यूनियन कौंसिल्स हैं और 106 गांव के साथ बाग का रहायशी अजला में रियासत आजाद कश्मीर के अंदर 7वां नंबर है। इक्तिसादी तरक्की की बात करें तो बाग का ग्रोथ रेट 2% है। अगर लिटरेसी की बात करें तो बाग का लिटरेसी रेट 65% है। ज़राअत के मैदान की बात करें तो आजाद कश्मीर के अंदर बाग और हटियां बाला सरे फहरिस्त हैं, जहां सबसे ज्यादा ज़राअत पर काम होता है। अब आपको बाग के तालीमी इदारों के अदादो शुमार बताते हैं। बाग में प्राइमरी स्कूल्स की तादाद 300 के लगभग है। मिडिल स्कूल्स की तादाद की बात करें तो 200 के करीब है। हाई स्कूल्स की तादाद की बात करें तो 100 के करीब है। हायर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें तो इनकी तादाद 20 है। इंटरमीडिएट कॉलेजेस की बात करें तो इनकी तादाद 16 है। डिग्री कॉलेजेस की बात करें तो इनकी तादाद लगभग 3 से 4 है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस की तादाद की बात करें तो ये 4 के करीब हैं और खवातीन के लिए एक अदद वुमेन यूनिवर्सिटी बाग में मौजूद है। आबादी के लिहाज से मर्द व खवातीन के तनासब की बात करें तो इनमें 5% का फर्क है। नाजरीन, एक ऐसा जिला जिसके 106 सिर्फ गांव हैं, शहरों को छोड़कर, वहां पर तालीमी इदारों के आदादो शुमार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत वक्त ने किस कदर इस मैदान में तवज्जो दी होगी। इन तालीमी इदारों में से बेशतर तो ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग्स ही नहीं है और बच्चे खुले आसमान तले गर्मी हो या सर्दी तालीम हासिल करते हैं। गैर सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक बाग शहर 5 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमिल है, जहां नौजवानों को आला तालीम के लिए कोई यूनिवर्सिटी मुयस्सर नहीं। जिस तरह बाग के अस्पतालों का हाल है
रावलाकोट के अस्पतालों का हाल है, वैसा ही तालीमी इदारों का भी हाल है। जैसे डॉक्टर्स मरीजों को कहते हैं कि इसे फौरी पिंडी पहुंचाओ, रियासती जिम्मेदारों का पैगाम भी नौजवानों के लिए यही है कि आला तालीम हासिल करनी है तो फौरी पिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर पहुंचो। रियासत कहते हैं कि माँ के जैसी होती है, मगर क्या ये माँ सुतीली है या बच्चे सुतीले हैं? बाग कोई नौ मौलूद जिला नहीं है, 38 साल गुजर चुके हैं इसे जिला बने हुए, और सियासी मैदान में भी जिला बाग को हमेशा अहमियत से देखा गया है। हर बार यहाँ से वजारत की कुर्सी भी सियासतदानों को मुयस्सर आती रही है, मगर सवाल ये है कि क्या नौजवानों को मजीद 38 साल इंतजार करना होगा? क्योंकि एक तवील दौरानिये के बाद ही हमारी बच्चियों को यूनिवर्सिटी मुयस्सर आई है, या फिर कोई दर्दे दिल रखने वाला रहनुमा जिला बाग को मुयस्सर आएगा जो चंद सालों में मोजज़ाती तौर पर यहाँ के नौजवानों को बेहतरीन यूनिवर्सिटी का तोहफा मुयस्सर करेगा। और जो भी ऐसा करेगा, बाग शहर के तमाम बच्चों के वालिदैन उसे दुआएं देंगे। जैसे वुमेन यूनिवर्सिटी की कामयाबी पर आज हर वालिद वालदा इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने वालों और इसे फंक्शनल करने वालों को दुआएं देते हैं। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, कराची, कोयटा समेत जहां जहां हमारे बच्चे तालीम की प्यास बुझाने जाते हैं, दुख की ये दास्तान उन्हीं की जुबानी कभी सुनिएगा। वो बेचारे हॉस्टल्स की फीस, बसों के किराए, स्टेशनरी, मेस और दीगर अखराजात किस तरह बर्दाश्त करते रहे हैं, अपने वालिदैन पर वो कितना बड़ा बोझ रहे हैं। अगर रियासत माँ के जैसी है तो फिर क्या माँ के सीने में पत्थर का दिल पेवस्त है, या फिर ये सिर्फ एक जुमला है जो सियासी मकासद के लिए अदा किया जाता है? क्या 106 गांव और 22 यूनियन काउंसिल्स रखने वाले शहर के नौजवानों को यूनिवर्सिटी मुयस्सर आएगी, या ये ख्वाब ही रहेगा? हमारा काम है आवाज उठाना, कौम के नौनिहालों की मुश्किलात पर रहम खाना रियासत की जिम्मेदारी है। हम अपना काम करते रहेंगे। रियासत कब अपना ये फर्ज निभाएगी, इसका फैसला रियासत और वक्त ही करेगा, जो माँ होने की दावेदार है मगर माँ की तरह का जिगर और दिल नहीं रखती। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।